जब ने बाबा परशुराम ने अंगड़ाई ली थी तो इनके भाई दिलीप सिंह मंत्री थे, वो कहते थे कि हमें जीतिए, वोटा से नहीं फलबा जीतिए। तो जनता ने इतना मतदान किया ना चापाकल में कि 70,000 से हारी। नीतीश जी उसके साथ आ गए हैं, ये लेकर के जनता में भारी आक्रोश है और अब इस बार कमल छाप मोकामा विधानसभा से रेकॉर्ड मतों से जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करना है। हम इस वक्त बाढ़ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और सब लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा आरजेडी कर रही है कि बहुत आसान नहीं है ये लड़ाई और एक तरफा लड़ाई है। कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी अजय बहुमत से चुनाव जीत रही है। बीजेपी यहाँ से तो अनंत सिंह चुनाव जीतते रहे। अरे अनंत सिंह चुनाव जीतते थे जब सूरजभान सिंह और ललन सिंह दोनों अलग थे तब। और जब सूरजभान सिंह और ललन सिंह और लोजप्पा, उसके बाद एनडीए नरेंद्र मोदी जी का जब आशीर्वाद पड़ाते हैं तो मोकामा में कोई नहीं जीत सकता है। जितनी मेरी समझ है मोकामा को लेकर, ये सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मोकामा में जो भूमिहार वोटर हैं, क्योंकि चुनाव में जाति की बात भी होती है, तो मोकामा में जो भूमिहार वोटर हैं वो बहुत कुछ तय करते रहे हैं। मोकामा के भूमिहार आपको लगता है बीजेपी के साथ है? मोकामा का भूमिहार, एक भूमिहार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के निशान के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन जेडीयू का दावा थोड़ा अलग है, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी तो आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि ठीक है, ये सीट जेडीयू ले जाती थी इसलिए हम हार जाते थे। आपको लगता है बात सही है? अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत जाएंगे मोदी के नाम पर? नहीं, जेडीयू ही यहाँ से जीतती थी। मेरे ही वोट से जो आरजेडी के कैंडिडेट थे 2020 में हार गई थी। हाँ, तो 2020 में तो हार गई थी। एक साधारण से कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया था। तलवार से टक्कर होता है तब चुनाव जनता से टक्कर पाए हैं। अगली बार उनको ईंट से ईंट बजा दिएगा। तो इस बार ईंट बजा देंगे। 6 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, आप जो कर रहे हैं वो सही होगी बात? आप सुन लीजिए, 2020 में जब ने बाबा परशुराम ने अंगड़ाई ली थी तो इनके भाई दिलीप सिंह मंत्री थे, वो कहते थे कि हमें जीतिए, वोटा से नहीं फलबा जीतिए। तो जनता ने इतना मतदान किया ना चापाकल में कि 70,000 से हारी। अबरी बार बाबा परशुराम नहीं, बाबा परशुराम के साथ साथ जय श्री राम और महाकाल ने ली है अंगड़ाई, 1 लाख से हारी। 1 लाख। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के और नेता कार्यकर्ता हैं। अलग अलग रंग हम आपको मोकामा उपचुनाव की दिखा रहे हैं। ये टाई जैसा है और टोपी भी है उनके चेहरे पर, देखिए। तो आप लोग बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अब नामांकन करेंगी सोनम देवी। अनंत सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है, कई लोगों ने कहा कि लड़ाई तो यहाँ एक तरफा है, बीजेपी लड़ाई में है ही नहीं। जो अनंत सिंह से पर्सनल जिनको फायदा हुआ, जिनको ठेका मिला है, पट्टा मिला, जिसे कमाई हुआ है जी, सिर्फ वही लोग ऐसा बोल सकते हैं। जनरल लोग, जो पढ़े लिखे लोग, जो भी लोग हैं, तो कभी ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन 7 दलों का महागठबंधन है, आपकी पार्टी के साथ एक रालोजपा, कैसे मुकाबला करेंगे? नीतीश कुमार भी साथ चलेंगे महागठबंधन के। रावण के लड़ाई, राम के लड़ाई हुआ, रावण के स्टेटमेंट जी, राम जी अकेले थे, जीत किसका हुआ? राम का या रावण? इससे भी तो देखिए, हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, मोकामा की सियासत को या बिहार की सियासत को खूब समझते हैं। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? और मोकामा की लड़ाई अगर इतनी दिलचस्प न होती तो हम पत्रकारों का इतना बड़ा जमावड़ा मोकामा में नहीं होता। हम भी ये जानना समझना चाहते हैं आप जैसे बुजुर्गों से, और आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है, क्या होने जा रहा है मोकामा में। वर्तमान विधायक अभी इतना दिन से हैं, 200 साल से हैं, कुछ नहीं किए। जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में बुझ लीजिए कि जो है सो शाम में निकलना मुश्किल होता था, और नीतीश जी उसके साथ आ गए हैं। ये लेकर के जनता में भारी आक्रोश है और अब इस बार कमल छाप मोकामा विधानसभा से रेकॉर्ड मतों से जीतेगी, क्योंकि वहाँ ऊपर
जो सो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, नीचे कमल छाप पूरे राज्य स्तरीय जितना भी पार्टी पदाधिकारी का आशीर्वाद है, और अपना जो है सो ललन बाबू का भी मोकामा में वर्चस्व है, उनका अपना वोट बैंक है, इसलिए भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अनंत सिंह तो आसानी से यहाँ से जीतते रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। ऐसे में लगता नहीं बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? चुनौती कुछ नहीं, चुनौती रहने का कोई सवाल नहीं, इसलिए कि वर्तमान में है कुछ किए नहीं। और जितना भी केंद्र सरकार का कमल छाप का डबल इंजन की सरकार थी, अब वो है नहीं। उस समय जितना भी घर घर बिजली, रोड, राशन, फलना सब कुल मिल रहा है, सुविधा कुल किसका देना है? बीजेपी की देना। नीतीश जी के मैंने क्या देना है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? केंद्र का सेंट्रल का पैसा से ही बिहार को मतलब कह रहे हैं कि हमने किया, लेकिन जनता सब जानती है। जनता इतना मूर्ख थोड़े, सब जान रहे हैं कि किसका कौन काम कर रहा है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है आज बाढ़ में, क्योंकि उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना था, और उन दो उम्मीदवारों के जिनके बीच कांटे की लड़ाई है। तो एक एक तस्वीर, एक एक रंग हम बाढ़ से आपको आज दिखा रहे हैं। हम मोकामा में नहीं है, बाढ़ में हैं। जी बताइए सर, बताइए कैसे पहचान गए? तो क्या देख रहे हैं मोकामा में? लगता है कि कमल खिलेगा। तो चलिए, अलग अलग खिल गया, अलग अलग लोगों की अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, और हम आपको दिखाते रहेंगे ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट।